कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जी बोलकर जीना जीने की कला है। जी बोलकर जीना जीने की कला है। भारतीय संस्कृति ने बोलना सिखाया तो बोलने का लहजा भी सिखाया। बोलने का तरीका भी सिखाया। क्योंकि जिस कथन में, जिस वचन में लहजा होता है, अर्थात विनम्रता होती है, अर्थात मधुरता होती है, वे वचन मधुर और मिष्ठ माने जाते हैं। जबकि पदार्थों को मीठा होने के लिए शक्कर का, गुड़ का, मिश्री का सहारा लेना पड़ता है। बिना इन मिष्ट पदार्थों के कोई फीका पदार्थ मीठा नहीं हो सकता। ये शब्द भी ऐसे ही हैं। जब मधुरता से बोले जाते हैं तो मीठे हो जाते हैं, और कठोरता से बोले जाते हैं तो कड़वे हो जाते हैं। शब्द वही है, बोलने का। एक व्यक्ति, एक नेत्रहीन व्यक्ति को देखता है और कहता है, सूरदास जी, आपको चलने में तकलीफ हो रही होगी, आप कैसे रास्ता पार करेंगे? आइए मैं आपका हाथ पकड़ करके रास्ता पार करा देता हूं। उस सूरदास जी ने उस बच्चे के, उस युवा के भावों को शब्दों के माध्यम से जानकर अजनबी होने के बाद भी हाथ पकड़ा दिया और इस तरफ से उस तरफ चला गया। उसी नेत्रहीन व्यक्ति को एक दिन एक दूसरा युवक मिला। वह बेचारा अपने रास्ते पर जा रहा था, ये अपने रास्ते पर जा रहा था, जबरदस्ती उससे टकरा गया। और टकराने के पश्चात कहता, वे अंधे, दिखाई नहीं देता है? टकराया कौन? टकराया कौन? आंख वाला। कौन टकराया? और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत के अनुसार, अबे अंधे, दिखता नहीं क्या? वह अंधा व्यक्ति कहता, हां बेटा, मुझे जन्म से दिखाई नहीं देता है, तुम्हें रास्ते पे क्यों चलते हो? घर में रहा करो। इससे पता चल जाता है कि जिसके शब्दों में कठोरता है, उसके मन में कितनी कड़वाहट होगी। उसके मन में शब्द हमारा स्तर बताते, शब्द हमारा, कि आप
कितने उठे हुए हो या कितने गिरे हुए हो? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आदमी यूं समझ में नहीं आता है, हमारे शब्द हमारे स्तर को सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, पता चल जाता है कि आदमी उठा हुआ है या गिरा हुआ है। मैं आपसे कहता हूं, यदि किसी की पलकों पर बैठना चाहते हो, किसी की पलकों पर बैठना चाहते हो, किसी की नजरों में बसना चाहते हो, तो सारे काम छोड़कर मीठा बोलना प्रारंभ कर दो। आप सामने वाले की नजरों में बस जाएंगे, पलकों में बैठ जाएंगे। सिर्फ मधुर वाणी इतना काम करती है। और यदि किसी की नजरों से गिरना है तो आप कठोर बोलना, कटुक बोलना, कर्कश बोलना, उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना प्रारंभ कर दीजिए। आप दूसरों को की तो छोड़िए, अपनों की नजरों से गिर जाएंगे, अपनों की नजरों से गिर जाएंगे। इसीलिए मधुर वचन, मिष्ट वचन बहुत आवश्यक है। तो जी बोलकर जीना जीने की कला है। जी बोलकर जीना, सबके सामने हम उसके नाम के आगे जी लगा दे। क्या लगा दे? सामने वाला खुद मना करता है कि भैया आप तो सीधे नाम बोलो, जी कहने की जरूरत नहीं है, हम तो बराबर के हैं, हम तो साथ साथ है, कहां आप जी लगा रहे हो? नहीं, मैंने तो अपने से जो एक दिन भी बड़ा है, मैं उसे जी करके बोलने का नियम ले चुका हूं। और आप तो मुझसे साल भर बड़े हैं, फिर आपको जी क्यों ना बोलो? आप देखना, आपके सिर्फ जी बोलने मात्र से आपके चारों तरफ आपका गुणगान करने वाले लोग होंगे। लोग कहेंगे, यार गजब का व्यक्ति है, कितनी अदब से बोलता है, कितने तरीके से बोलता है, आज तक उसने अरे तुरे तू तड़ाक करके नहीं बोला, जब भी बोला है विनम्रता के साथ जी बोल करके बोला। आप कभी हरियाणा गए हो या इस हरियाणा के व्यक्ति से आपका दोस्ताना संबंध बना हो, या दिल्ली गए हो, दिल्ली के लोगों से बना हो, आप वहाँ के लोगों को देखना, वो हर व्यक्ति के नाम के आगे तो जी लगाते ही है, हर सेंटेंस पूरा करने के बाद भी जी लगाते। हम बोलते हैं हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ। हमारे बुंदेलखंड में चले जाओ तो हाँ बोलते हाओ। क्या बोलते हैं? हाओ। लेकिन आप दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, तो वहां पर लोग बोलते हैं हाँ जी। क्या बोलते हैं? हाँ जी। हर चीज में जी, हाँ जी, ठीक है जी, कर लेंगे जी, बोलो जी। गजब, हर चीज में जी लगाते। मैं आपसे कह रहा हूं, आप हर चीज में जी मत लगाइए, कम से कम सामने वालों के नाम में तो जी लगाइए। आपने नाम में जी लगा लिया, बहुत है। अब देखना है, आप लड़की की शादी होती है और वो ससुराल जाती है। कहां जाती है? ससुराल गई, वहां पर सासू जी को मम्मी जी बोलती है। क्या बोलती है? ससुर जी को पापा जी बोलती है।
क्या बोलती है? बोलो ना, बोलती नहीं बोलती है? जी बोल। और अपनी मम्मी को मम्मी बोलती है, अपने पापा को पापा बोलती। यहां आकर के आखिर क्या हुआ? सिर्फ इतना ही हुआ है कि लड़की पीहर से ससुराल आई तो ससुराल आकर के जी लगा करके बोलना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब है ससुराल में कैसे जीना उसे जीना आ गया। ससुराल में कैसे जीना उसे जीना आ गया। बस जी लगाने का मकसद पता चल गया। पीहर में क्या? पीहर में क्या? बोलो। पीहर में लड़की की, बस आगे थोड़ी बोलना है। पीहर में लड़की की सारी गुस्ताखी, वहां वो कुछ भी करे सब चलेगा। पीहर जब लड़की आती है ना ससुराल से, मां उसे एक गिलास भी उठाने नहीं देती। बेटा आराम कर ले, वहां तो सुबह से शाम तक तू काम ही काम करती है, 4 दिन के लिए आई है, यहां भी इतना काम करेगी क्या? बेटा आराम। पानी का गिलास भी सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक उसे उसकी पसंद की चीज बना बना के खिलाती है। बोलो हाँ या ना? है? मेरी बेटी को मोंगर बहुत पसंद है, आज तो इसके लिए स्पेशल मोंगर बनाऊंगी। कमाल हो गया। सुनो सुनो, बात करना गुनाह है। जब गुरु बोलते हैं और उस बीच में यदि आप एक शब्द भी बोलते हैं तो आप तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहते हैं। मैं बोल रहा हूं तो अब आपका बोलना सीधे सीधे ज्ञानावर्णी कर्म के बंद का कारण। आप भले भूल से बोलो, अज्ञान में बोलो, प्रमाद में बोलो, सामने वाला बुलवा रहा है इसलिए बोलो, मजबूरी में बोलो, कैसे भी बोलो, कर्म तो आपको छोड़ने वाला, कर्म तो आपको छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए जितना बोलना है मेरे बोलने के पहले बोलो, जितना बोलना है मेरे बोलने के बाद। लेकिन जब गुरु बोलते हैं तब 100% साइलेंट, 100% बिल्कुल नहीं बोलना। व्यर्थ में जहां हम कर्म के ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम के लिए आए हैं, यदि वहां पर आकर के उल्टा बंद हो गया तो गए काम से। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी। हो जाए तो पश्चाताप करना, अपने आप से कान पकड़ करके हाथ जोड़ करके कहना कि बहुत बड़ी गलती हो गई, गुरुदेव बोल रहे थे उस समय मैंने बोल करके हे प्रभु मुझे माफ करना, हे गुरुदेव मुझे माफ करना, ऐसा बोल करके पश्चाताप करना। तो हो सकता है तुम्हारा अब तत्काल बंधा हुआ कर्म तत्काल निद्रा को प्राप्त हो जाए। तो बेटी पीहर आती है, माँ एक गिलास नहीं उठाने देती है, सुबह जल्दी उठ जाए तो कहती सो जा, अभी टाइम ही क्या हुआ है, कुछ हो गया। उसकी मन पसंद की चीजें बना बना करके खिला रही है। वो याद करती है मेरी बेटी को क्या क्या चीज पसंद थी, हाँ ये चीज खाती थी, ये खाती थी, ले बेटा मैं तेरे लिए बना देती हूं, बड़े दिनों बाद आई है आज तो दाल बाटी।
हाँ मम्मी, आपकी हाथ की दाल बाटी तो कितनी मज़ेदार होती थी। आप कितना अच्छा दाल में तड़का लगाते थे, वो तो मज़ा ही अलग आ जाता था। आज तो मज़ा आएगा। लो, काम कुछ करना और सुबह से शाम तक माँ बेटी को खिलाती है और रात में कहती है तो कुछ खाते नहीं है। क्या कहती है? तो कुछ भी देखना है आप, सुबह से शाम तक खिलाए, लेकिन यही कहेगी मेरी बेटी तो कुछ खाती नहीं है। अब 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन रह करके बेटी जा रही है ना, तो माँ की आदत होती है, इतना नाश्ता बना के बांध देगी। 2 बैग लेके आती है बेटी, 4 लेके जाती है। गलत कह रहा हूं तो आप बोल सकते हो। वो माँ का मोह है, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, तू तो सब कुछ ले जा, तो भी माँ को ऐसा। लेकिन इसी स्थान पर बहू 2 के स्थान पर 2.25 बैग ले जाए। ये देखो चली महारानी। विचार करना, ये हमारी मानसिकताओं में है, हमारी मानसिकताओं में है। हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं, हम उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। दिन भर बहू काम करे, थोड़ा सा बेचारी आराम करने के लिए, कमर सीधे करने के लिए लेट जाए, ये देखो दिन भर सोई रहती है। अभी तो गई है बेचारी। क्या कहा जा रहा है? ऐसा मत करिए, बहू को बेटी समझिए, बेटी को क्या किसने कहा बहू समझिए? हर चीज का उल्टा थोड़ी किया जाता है। बेटी को तो बेटी समझो, लेकिन अपनी बहू को भी बेटी समझो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।